पटना का विद्यार्थी बर्बाद क्यों है, नौकरी क्यों नहीं लग रही है? इसमें दोषी टीचर भी है और विद्यार्थी भी है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मुझे इस मुद्दा पे कोई बात करने का शौक नहीं था, लेकिन मुझे नहीं रहा गया, मैं नौटंकी देख देख करके परेशान हो गया, तब मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से इस तरह की बातों से कम विद्यार्थी जरूर बचेंगे, क्योंकि शिक्षक सुधरने वाले नहीं हैं, शिक्षक तो यही नौटंकी करते रहेंगे। मैं देखता हूं कि आप पटना में कि कोई टीचर ऐसे हैं जो 1 रुपया में दरोगा बना रहे हैं, कोई टीचर ऐसे हैं जो 1 रुपया में आपको बिहार पुलिस की तैयारी करा रहे हैं। पटना पहले एसएससी, रेलवे का और कंपटीशन का हब हुआ करता था। इन्हीं नौटंकीबाज लोगों की वजह से पटना के शिक्षकों पर से धीरे धीरे विद्यार्थियों का विश्वास कम होने लगा, और विद्यार्थी इसी वजह से बर्बाद भी हो रहे हैं। लाखों विद्यार्थी पटना में आते हैं और 10% विद्यार्थी उसमें से नौकरी लेते हैं, 90% विद्यार्थी वापस चले जाते हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से। कोई अनाधून गाड़ी से प्रचार करवा रहा है कि 1 रुपया में दरोगा बना देंगे, कोई 3 महीना में टॉपर्स बना रहे हैं, संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, मेडिकल पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मार्केट में। भाई क्या हो रहा है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोई कह रहा है हम फ्री में ये कर देंगे, कोई कह रहा है फ्री में वो कर देंगे। एक ही टीचर एक ही विद्यार्थी को 5 बार बैच बेचता है, कभी एलपी के नाम पे, कभी टेक्नीशियन के नाम पे, कभी ग्रुप डी के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। टॉपर हमने दिया, कोई कह रहा हमको 2 लाख और आईफोन का ऑफर दिया जा रहा है, बच्चों को पैसा दे दे करके रिजल्ट खरीदा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मेरे यहां से बहुत रिजल्ट होता है। पढ़ाई के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है, और दिखावे के नाम पे तो भैया इतना नौटंकी है आपके पास जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ टीचर नहीं है। उनका तो काम है अपना धंधा चलाने के लिए बच्चों के सामने प्रलोभन देना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं कहना। लेकिन आपकी मूर्खता का भी हद है। आप जितने बड़े मूर्ख हैं आपको समझ में नहीं आता है 1 रुपया में कोई आपको दरोगा कैसे बना सकता है? कोई 299 रुपया में आपको मैथ कैसे पढ़ा सकता है? एक टीचर को देखें, इसी मुसल्लपुर हाट में एक बैनर टंगा हुआ था कि लास्ट एज एंड लास्ट चांस वाले विद्यार्थी शीघ्र मिले। मात्र 20 दिनों में रीजनिंग पढ़ें, मात्र 30 दिनों में मैथ पढ़ें, फी 199 रुपया। अरे भाई साहब क्या है ये? हो जाएगा आपसे 199 रुपया के फी में और 20 दिन में रीजनिंग पढ़ा दीजिएगा आप, 30 दिन में मैथ। हद नौटंकी है यार, पटना का हद नौटंकी हो रहा है यहाँ पे। और सबसे बेकार बच्चे हैं जो ऐसे शिक्षकों पे भरोसा करते हैं। विद्यार्थी को कभी ये बात समझ में नहीं आया कि मैं घर से पटना आया हूं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर मैं ऐसे शिक्षकों के पास क्यों जा रहा हूं जो 199 रुपया में पढ़ा रहे हैं। जब मैं पटना आ चुका हूं तो मैं ऑनलाइन कोर्स लेके क्यों पढ़ रहा हूं जबकि शिक्षक यहां मौजूद है। मैं पटना रूम में जब अकेले पढ़ने के लिए मुझे भेजा गया है तो मैं लाइब्रेरी में वाईफाई कनेक्ट करके गाना सुन के फिल्म देख करके समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं, ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। अरे साहब किस दिन समझिएगा, किस दिन संभलिएगा। 1 महीना भी अगर आपका बर्बाद होता है ना तो आपका 1 साल बर्बाद होता है। सबसे कीमती चीज है आपका पटना में समय, और आप इस समय को नहीं समझ रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। बचिए ऐसे लोगों से, बचिए खुद के गलतियों से। कब तक आप ये सब करते रहेंगे? पटना में रहने का 1 महीने का खर्च कम से कम 5000 रुपया है, लेकिन आप 500 रुपया बचाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षक को फी कम देना पड़े, जहां सस्ता पढ़ाई मिलता है वहां पढ़ लेते हैं। अरे भाई साहब, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी दोषी हैं। जिनका रील देखें उन्हीं के पास भेज दिए, जाओ फलाना जगह पढ़ ले। पहले तो ये भी समझ लीजिए ना कि वो शिक्षक हैं किस विषय का, तैयारी क्या करवाते हैं। हम तो ऐसे भी बच्चों को देखते हैं मुसल्लपुर हाट में जिनकी हाइट नहीं है, फिर भी दरोगा का बैच लेकर के और पीठ पे बैग लेकर के लाइन में खड़े हैं, भीड़ में लाइन लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, अपने मन से पूछिए कि जिस दरोगा का तैयारी, जिस पुलिस का तैयारी आप कर रहे हैं, क्या उसका फॉर्म भर पाइएगा? तैयारी करते हैं एसएससी की, तैयारी करते हैं रेलवे की, और आप पढ़ते हैं रगड़ करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करेंट। अब ये इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है और बैग लेकर के लाइन लगे हुए हैं। हो जाएगी नौकरी। क्यों बहते हैं उसी धारा में जिधर सारा जमाना बह रहा है?
अरे कभी ये सोच के पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं कि आप तैयारी कौन सी चीज की कर रहे हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तब आपको लगेगा कि आपको विषय कौन सा पढ़ना है। कहीं पे एडमिशन ले लिए, कहीं पे पढ़ लिए, समय बर्बाद कर रहे हैं। 4 साल 5 साल के बाद रोते बिलखते पहुंचते हैं, कहते हैं सर सारा समय बर्बाद हो गया, घर से पैसा नहीं आ रहा है, कोई जॉब दे दीजिए, मुझे काम करके पढ़ना है। अब सर क्या पढ़े समझ में नहीं आता है। क्यों बर्बाद करते हैं अपने आप को? शिक्षक तो नहीं सुधरेंगे। आप सोचे हैं कभी? इतना छोटा रूम में रहते हैं आप, 3,000-3,500 रेंट लगता है, और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जहां खोल करके लोग बैठे हुए हैं उसका लाखों में रेंट होता है हर महीने का। 1 रुपया में लोग रेंट कैसे भर लेगा? एक तरफ से नहीं तो दूसरे तरफ से नोचेगा आपको, और आप वहां पे जा करके बर्बाद होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी टीचर के पास मत जाइए, पढ़िए, जहां दिल करे वहां पढ़िए, लेकिन यार बेहतर तरीके से कंटेंट क्यों नहीं लेते हैं? आप लोग एग्जाम छोड़ करके सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कभी इस एग्जाम के लिए अलग तैयारी, उस एग्जाम के लिए अलग तैयारी, उस एग्जाम के लिए अलग बैच, उस एग्जाम के लिए अलग बैच, हर जगह पैसा जा रहा है ना। एक जगह एक विषय की बेहतरीन तैयारी करते हैं और ये समझते हैं आप कि आपको किस नौकरी में जाना है, सिर्फ उसकी तैयारी करते हैं तो आपकी नौकरी पहले होती। लेकिन नहीं, आप रील देख करके चले जाते। मैं तो कहता हूं कि मेरा भी रील देख करके आप मेरे पास आते हैं तो मत आइए। आप पहले यह समझिए कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में रीजनिंग पूछता है कि नहीं पूछता है, पहले ये पता कीजिए। सिलेबस देखिए, रीजनिंग पूछता है तो यह पता करिए कि पटना में सबसे बेस्ट रीजनिंग का टीचर कौन है, तब उसके पास आइए, पढ़िए, उसका पैसा उस पढ़ाई के लिए खर्च करिए। अगर आप कहीं ऐसे जगहों पे कोई विषय को पढ़ लेते हैं जो विषय से 2-4 क्वेश्चन परीक्षा में छूट जाता है या गलत हो जाता है, तो याद रखिएगा 1-2 सवाल ही आपको बर्बाद करेगा परीक्षा में। बर्बादी के कगार पे खुद आप जा रहे हैं। अभी मार्केट में कुछ दिन पहले हल्ला हो रहा था कि एक कंसल्टेंसी वाले हैं, बच्चों का करोड़ों रुपया लेकर के भाग गए। आपकी गलती नहीं थी क्या उसमें? 30,000 रुपया में बीएड करें, 30,000 रुपया में डीएलएड करें, लैपटॉप फ्री पाएं। आपको कभी सोचने के लिए क्षमता हुआ कि 30,000 रुपया में लैपटॉप भी कैसे मिल जाएगा और बीएड भी कैसे कर लेंगे? आपको नहीं समझ में आया कि आप कहां जा रहे हैं? आप खुद जाते हैं ठगाने के लिए, खुद जाते हैं अपना गला कटाने के लिए। संभलिए बच्चों, संभलने की जरूरत है, संभलिए, नहीं तो ऐसे ही लोग आपको नोचते रहेंगे और आप नोचाते रहिएगा। बाकी बहुत लोग को बुरा लगा होगा इस वीडियो से, कुछ स्टूडेंट को भी बुरा लगा होगा, टीचर को तो सबको बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा। मैं बच्चों की कमी बता रहा हूं कि आप लोग ऐसे झांसे में आते क्यों हैं। आप लोग समझ के पढ़िए। मैं अगर आपके लिए बेस्ट नहीं हूं तो मुझसे भी नहीं पढ़ना है, अगर मैं बेस्ट हूं तब मुझसे पढ़ना है। बात एक लाइन का है, पहले आप खुद की क्षमता को समझिए। लेकिन ये वीडियो कितने लोग देखेंगे? जितने लोग देखेंगे उसमें से 10% लोग शायद संभल पाएंगे। 10% लोगों को लगेगा दीपक सर का बात सही है। कुछ लोग तो विद्वान कैटेगरी के लोग होंगे जो वीडियो के नीचे कुछ कमेंट भी करेंगे, करने दीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मेरे दोस्त संभलने की जरूरत है। लोग आपको फंसाने का 1000 उपाय लगाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और मैं फिर से कहता हूं, जिनको भी लगेगा कि हमारी बातों में सच्चाई है उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको लगेगा कि दीपक सर ऐसे बोले हैं और फिर वो मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा, ये बात याद रखिएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और बच्चों को तो मैं साफ कहता हूं, आप लोग संभलिए, संभलने की जरूरत है। बाकी बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहेंगे, शिक्षकों को तो बुरा लगा होगा और लगना भी चाहिए। वीडियो भी इसलिए बनाए थे, बच्चों को संभलने की जरूरत है, संभलिए। जय हिंद।